मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमगण मंगलम कुंदारि जयं धर्मोऽस्तुभं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वतं जैनं जयतु शाश्वतं। नमस्मे साराय स्वानुभूत्या च काश्यते चित्स्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरमुच्यते आत्मरूपयन्तं मय्यधिष्ठितं यानि लक्ष्यं भवसिन्धुतरो समय सार बंद अधिकार। आज 280 गाथा पे स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। इस गाथा में क्या विषय है इसके बारे में कल 176 नंबर का जो कलश है उस कलश में आचार्य अमृतचंद्र देव ने विषय को बताया। इस विषय का संकेत करते हुए बताया था कि ज्ञानी ऐसे अपने वस्तु स्वभाव को जानता है और इसीलिए रागादि को निज रूप नहीं अनुभव करता। क्या अर्थ है इसका कि आत्मा तो स्वभाव से शुद्ध ही है, अर्थात स्वयं तो शुद्ध ही है। इसीलिए आत्मा अपने को रागादि का कारण कभी भी नहीं होता, मगर स्वभाव को भूलकर जब कोई परद्रव्य का संग करता है, परद्रव्य का लक्ष्य करता है और रागादि रूप परिणमन करके अपने को रागी करता है या दुखी करता है, यह पर्यागत योग्यता ये भी वस्तु का स्वभाव है। तो ऐसा जानता हुआ जब वो रागादि दुख का कारण है, स्वयं स्वभाव को भूलकर किए जाने वाला अनिष्ट परिणाम है, जब ऐसा ख्याल में आ गया तो ज्ञानी उस रागादि भावों को निज रूप अनुभव नहीं करता। और किस बल से? अपने स्वभाव के बल से निश्चय ने कि विषयभूत भगवान आत्मा जो सदा शुद्ध है, जो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव ही हितकारी है, ऐसा अनुभव करता हुआ वितराग अंश को प्रकट करता है और अनंत संसार का अभाव कर लेता है। यही बात अभी 280 में विशेष रूप से कहने वाले हैं। इसी को ही खुल के कहा है, मैं पढ़ता हूँ, देखो। नय राग दोष मोहम पूर्वदिनानि कषाय भावं वा स्वयमप्रणोणसो तेन कारगोते सिंभावाणम् कभी राग द्वेष विमोहगर कषाय भाव निज विषय ज्ञानी स्वयं करता नहीं इससे न तत्कारक बन। है ना कि कभी ज्ञानी जो राग द्वेष जो मोह
ऐसे जो कसाय भाव को निज भाव रूप अनुभव नहीं करता, इसीलिए ज्ञानी रागादि का करता नहीं। मूल बात अभी ये चलने वाली है कि रागादि का कर्ता कौन है। प्रश्न वहाँ से आया था ना, रागादि कैसे होता है। तो सुनो यहाँ, रागादि का कर्ता कौन है, रागादि कौन करता है, किसी होता है, कहाँ से आता है, ये सारी बातें पूर्व में बहुत चर्चा हुई कि देखो परद्रव्य का कर्ता तो न ज्ञानी है न अज्ञानी। अज्ञानी स्वभाव को भूलकर जानने के स्वभाव रूप परिणमता हुआ होने पर भी सुनना, उसे भूलकर रागादि भाव जो कर्म जनित है, कर्म के उदय से होने वाले भाव है, इस भावों को स्वभाव मानता हुआ कर्ता बनता है। कर्ता बनता है अर्थात उसे स्वभाव की तरह अभेद बुद्धि करता है, उसे दोष नहीं लगता, उसे रागादि करना गलत नहीं लगता, उसे रागादि में जो भी इच्छाएं होती है, जो भी रागादि विकल्प करता है, उस विकल्प की पूर्ति करने को ही जीवन मानता है। यही अज्ञानता है। ज्ञानी को ये समझ में आ गया है कि ये परलक्ष से होने वाले परलक्षी भाव है, क्षणिक है, दुखदायी है, और जिसमें जानना होता है वो स्वभाव है। तो इस प्रकार से जानने के स्वभाव को अपना करता हुआ, अपना अनुभव करता हुआ, वह कभी रागादि का करता नहीं, कर्तव्य रूप से करता नहीं बनता। अभेद बुद्धि नहीं होने से रागादि का ज्ञाता ही है, करता नहीं। इतना ही है विषय। तो अभी इस विषय को लेकर जो यहाँ कहा है, डायरेक्ट अभी मैं टीका पढ़ता हूँ, गाथा तो मैंने सामान्य रूप में कह दिया। इसके बाद गुरुदेव श्री ने इसमें थोड़ा कुछ भावार्थ को लेके और टीका का भी थोड़ा विस्तार किया है, उस पर चर्चा होगी। देखो, बहुत संक्षिप्त टीका है, संक्षिप्त भावार्थ है। इसके बाद तात्पर्य वृत्ति भी हम देखेंगे। आज दोनों टीकाएं पढ़ते हैं। देखो, यथोक्त अर्थात जैसा कहा वैसा वस्तु स्वभाव को जानता हुआ ज्ञानी अपने शुद्ध स्वभाव से ही च्युत नहीं होता। बस ये ज्ञानी की पहचान है। वस्तु स्वभाव को जानता हुआ यानी अनुभव करता हुआ। कैसा है? जैसा कहा वैसा। कैसा कहा था, ऐसा घर करके याद करो, कैसा कहा था, है ना, कि आत्मा स्वयं शुद्ध है। अपने आप से कभी परिणमन स्वभाव वाला होने पर भी कभी आत्मा अपने आप स्वयं आत्मा राग का कारण नहीं बनता। वह स्वभाव, जानन स्वभाव, वह चैतन्यमयी वस्तु, वह कभी किसका कारण नहीं बनता? रागादि का कारण नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि उसमें रागादि होने की कोई शक्ति नहीं है। और जब स्वभाव है तो विभाव रूप कैसे होगा? सदा शुद्ध है ऐसा अगर देख लेवे तो विभाव पर्याय में होता हुआ विभाव भी है ना भिन्न अनुभव में आवे और निकल जाए। ऐसा अद्भुत स्वरूप है। ऐसा स्वभाव को जानता हुआ दूसरा पर्यायगत योग्यता भी खबर पड़ी ना कि परसंग के कारण, रागादि होने का कारण परसंग है। स्वभाव तो है नहीं और पर है नहीं, पर स्वभाव को भूलकर पर को स्व मानना अर्थात पर को अपना कर्ता मानना, अपने को पर का कर्ता मानना, इस प्रकार से परसंग होता हुआ अपनी पर्याय में आत्मा को रागी करता है, द्वेषी करता है, दुखी करता है। तो ये सब वस्तु स्वभाव, वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है। ऐसी पर्यायगत योग्यता जो हुई है वो यथार्थ जाने, पर की दृष्टि छोड़े, स्वभाव में कभी अपने स्वभाव कभी दुख का कारण बनता नहीं, तो स्वभाव को अनुभव करे, स्वभाव का स्वीकार करे, तो ऐसा ज्ञानी है ना, ऐसा जानता हुआ ज्ञानी, ऐसा अनुभव करता हुआ ज्ञानी कभी शुद्ध स्वभाव से
च्युत नहीं होता, कभी नहीं चूकता। सपने में भी उसे विभाव सुखरूप नहीं लगता। समझ में आया कि नहीं? और स्वभाव कभी दुखरूप नहीं लगता। सपने में भी भूल नहीं करता। समझ में आया कि नहीं? गजब की बात। मैं किसी पदार्थ को करूं या मेरा कोई करे, ऐसा उसे सपने में भी आभास नहीं होता। ये कह रहे हैं सब। कभी स्वभाव से च्युत नहीं होता, इसका अर्थ है। इसीलिए वह राग द्वेष मोहादि भाव रूप स्वतः परिणमित नहीं होता। क्या अर्थ है इसका? देखो, राग द्वेष के साथ मोह जोड़ दिया, यानी एकत्व बुद्धि पूर्वक राग द्वेष रूप परिणमित ही नहीं होता। क्योंकि एकत्व नहीं होता, पर की दृष्टि नहीं होती, तो फिर पर को लेकर राग द्वेष कैसे करे? है ना? इसको हटाऊं तो मैं सुखी होऊंगा, इसको पालूं तो मैं सुखी होऊंगा, या है ना, मैं उसको दुखी करूंगा, तो क्या ये ऐसा मानता ही नहीं, तो फिर पर को लेकर राग द्वेष करने का भाव कैसे आए? तो इस रूप से परिणमित होता ही नहीं। और दूसरे के द्वारा भी परिणमित नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? दूसरे के द्वारा, यानी पर लक्ष्य है ही नहीं, तो फिर पर पे उपचार भी नहीं आता। अस्थिरता जन्य जो राग है, वो तो अपनी कमजोरी समझकर उस राग द्वेष का ज्ञाता रहता है। उस राग द्वेष को भी कभी अपना उपादेय पने से देखता ही नहीं। इसीलिए राग आदि का क्या है? अकर्ता। राग आदि का कर्ता नहीं। बस यही थीम चल रही, यही थीम से गाथा लिखी है। देखो, हाँ, परिणमित पर से तो किया, हाँ, दूसरे के द्वारा भी परिणमित नहीं किया जाता। इसीलिए टंकोत कीर्ण एक ज्ञायक भाव स्वरूप ज्ञानी राग द्वेष मोह आदि भावों का अकर्ता ही है, ऐसा नियम है। देखो, यहाँ जो इस गाथा में ज्ञानी लिया है, वो भेद ज्ञानी लिया है। आगे जो ज्ञानी लिया है तो आत्मा लिया है कि ज्ञानी स्वयं शुद्ध है, सदा शुद्ध है, तो वो ज्ञायक ज्ञानी, यानी वहाँ आत्मा यहाँ भी घटित होता है। ये देखो, दोनों घटित होगा। इसलिए टंकोत कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव रूप ज्ञानी यानी आत्मा राग द्वेष मोह आदि भावों का अकर्ता ही है, यानी स्वभाव तो अकर्ता है ही, पर ऐसे ज्ञायक की जो दृष्टि करता है वो ज्ञानी भी, अब आए ना, दोनों ले लो, वो ज्ञानी भी रागादि का अकर्ता है, ज्ञाता ही है। ऐसा नियम है, ऐसा रूल है, ऐसा स्वरूप है। ये भी एक वस्तु का स्वभाव। देखो, ये पर्यायगत वस्तु के स्वभाव को जो यहाँ इन्होंने प्रेजेंट किया है कि कोई भी व्यक्ति जब पर को अपनाए नहीं, पर को माने नहीं, अपना पराया माने, और किस आधार से? क्योंकि हमें अपनी चीज़ की खबर पड़ गई, अपनी चीज़ मिल गई, खबर पड़ी यानी मिल गई यानी खबर पड़ गई, तो फिर वह राग द्वेष मोह आदि रूप कैसे परिणमित हो? फिर उस पदार्थ को पाने का, सुखी हो जाऊंगा ऐसा मानकर पाने का, है ना, कैसे भाव आएगा? नहीं आएगा। ऐसा तो फिर कैसा रहेगा? वितराग रहेगा, अकर्ता रहेगा, ज्ञाता दृष्टा रहेगा। आया ख्याल? दृष्टि अपेक्षा भी ज्ञाता दृष्टा रहेगा, ऐसा कानून है। देखो, इसमें नियम है। देखो, ऐसा है ना कि इसमें कोई ये कानून है, मैं सिद्धि करूँ, अभी सिद्धि करूँ कि जैसे तुम्हें घर से यहाँ तक आए मान लो, तो तुम्हारे ज्ञान में कई बातें जानने में आई। कोई गिरता है, कोई है ना, स्कूटर टूटता है, किसी से टकराता है, समझ में आया ना? तो सबसे पहले तुम्हारा ध्यान जाता है कि कोई अपना तो नहीं है। कोई स्कूटर किसी से टकरा गया, किसी और व्हीकल से, तो सबसे पहले तुम्हें ये विकल्प आया कि कोई अपना तो नहीं है ना। अब जब तुम्हें ख्याल आया कि ये पर है, अपना नहीं है, इतना तुम्हारे ज्ञान ने निर्णय किया। अब किस बात का विकल्प? अब दुख जनित विकल्प नहीं होगा, समझ में आया ना? अभी दुखी होने के कारण रूप विकल्प नहीं होंगे। अब जितने विकल्प होंगे वो औपचारिक होंगे, ठीक है ना? तो मैं कह रहा हूं कि ये नियम है। ये नियम बना कि नहीं बना? ये नियम ही है, ये नियम है यानी सहज है। ऐसा वस्तु का स्वभाव है, ऐसा पर्यायगत योग्यता में का ऐसा
સ્વરૂપ। જબ तुम्हें એ ખ્યાલ આવે કે આ પર છે, હું નથી, અને આ હું છું જાણવા વાળો, बाकी બધું જે उदय में जो होता है जिसके साथ शरीर के साथ वो सब पर है, ऐसा जिसने है ना अपने को जान लिया, इस प्रकार से अपने स्वरूप को जान लिया और वो मैं हमेशा मैं ही हूँ, उस रूप ही रहता हूँ ऐसा प्रसिद्ध कर लिया, वह पर को लेकर पर को स्व मानता हुआ फिर राग द्वेष होने का अवसर कहाँ रहा। वो फिर इस प्रकार का, इस क्वालिटी का, इस जाति का मिथ्या जनित राग द्वेष होगा ही नहीं, ऐसा नियम है, सहज है। समझ में आती? देखो ये सहज वाली बात समझना कि ये बच्ची है, दूसरी बच्ची अपने ही घर में खेल रही है, इसके साथ है, सुनना बराबर से। तो अब तुम दूसरी रूम में हो तो बच्ची की गिर जाने का आवाज आया, है ना। जैसे ही तुम्हारा ध्यान गया कि जो बच्ची गिरी है वो पड़ोस वाले की बच्ची है, तो वहां दुख नहीं होना सहज है। वहां दुख नहीं होना सहज है, गिरने पर भी। समझ में आया ना, ख्याल में आया कि नहीं? तो ये सहज है। क्यों सहज है? कि वस्तु का ऐसा स्वभाव। कैसा स्वभाव है कि जब पर का लक्ष्य हटे और स्व का लक्ष्य होवे तो मोह जनित राग द्वेष उत्पन्न होते ही नहीं, कि जो प्रत्यक्ष में साक्षात में दुख का कारण है तो उत्पन्न होवे ही नहीं, ऐसा नियम है। ऐसा मोह जनित राग द्वेष नहीं होवे, वो सहज है, वो स्वभाव है। अब समझ में आया जो मैं पहुंचाना चाहता हूँ बात? जब तुम्हें पता चले तो फिर दुख नहीं होता, वो स्वाभाविक है ना। कोई कहे कि तुम्हें कुछ नहीं होता, ये गिर गई है ना बच्ची, देखिए नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो मेरी नहीं ना, वो हमारी बच्ची नहीं है, वो पड़ोस वालों की बच्ची है। आए समझ में? तो जैसे ही तुम्हें स्वपर का बोध हो जाए तो दुख नहीं होना स्वाभाविक है, नियम छे એટલે स्वाभाविक છે, सहज છે। आया क्या? तो ये बातें यहाँ आई है, गजब की बात है। देखो तो है संग न किया, क्योंकि संग था ही नहीं, वो अपना था ही नहीं, खबर नहीं थी, है ना। अपना मान कर दुखी हो रहे थे, खबर आ गई कि वो अपना है ही नहीं, था ही नहीं, होता ही नहीं, पर कभी स्व होता ही नहीं और स्व कभी पर होता ही नहीं, ऐसा जब बोध हो जाए तो फिर मोह जनित राग द्वेष विकल्प नहीं होना, है ना। फिर वो उसका परिणमन ही नहीं होता, तो फिर वह ज्ञाता दृष्टा रहना, वहाँ तुम ऑडियंस तरीके रहना, प्रेक्षक तरीके रहना सहज बनता है। ऐसा नियम है, ऐसा स्वाभाविक ही है। ख्याल में आया कि कितना अद्भुत बात। तो ये क्या किया जाए? तो कि बस ये सही ज्ञान किया जाए। ज्ञानी तो अकर्ता है, इसीलिए अकर्ता है। तो अकर्ता के सामने क्या है? तो ज्ञाता दृष्टा है। अकर्ता यानी कुछ नहीं करता, ऐसा नहीं। ज्ञाता दृष्टा ही उसका कर्तापन है, ज्ञाता दृष्टा ही उसकी क्रिया है, ज्ञाता दृष्टा ही उसका शुद्ध परिणमन है ना। आत्मा स्वभाव से शुद्ध है ही, और परिणमन स्वभाव वाला होने से वो शुद्ध परिणमन तो होता ही है, मगर ये रागादि रूप नहीं परिणमता। किससे? स्वभाव से। स्वभाव के कारण तो नहीं परिणमता। तो क्यों परिणमता है? तो कि ये अपने स्वभाव को, ये शुद्ध स्वभाव जो है त्रिकाल परिणामी, और परिणमन में भी ज्ञान दर्शन रूप जो है जानन रूप, वो भी स्वाभाविक है उपयोग, वहाँ से अपने को नहीं देखता। इसीलिए वह पर को देखता हुआ, जानने में आने वाले पर को देखता हुआ, ऐसी योग्यता पर्याय में हो जाती है कि आत्मा को रागी करे। मगर ये सब खबर पड़ गई ज्ञानी को वेद ज्ञान हो गया, है ना। पर का संग भी करता नहीं। क्या करना? पर का संग नहीं करना। समझ में आना? क्यों नहीं करना? क्योंकि पर का संग हो ही नहीं सकता। तो पर का संग करने का भ्रम छोड़ देना। पर का संग करना ऐसे, यानी पर के संग का भ्रम ही तो करते हैं। मेरा है, ये राग आदि मुझे लाभदायी है,
ये परमेश संग का भ्रम किया, एकत्व का, कर्तृत्व का, ममत्व का, ये सब भ्रम किया। अभी समझ में आ गया है ना, पोल खुल गई। कैसे? चैतन्य ज्योति से, ज्ञान ज्योति से। अभी तो अंतिम चरण में चल रहे हैं ना बंध अधिकार का, ये 7-8 गाठाएं है, ज़्यादा नहीं। तो अभी उस और चले जाएंगे। अब चैतन्य ज्योति उछलती है, स्फुरायमान होती है। देखो ऐसा कहाँ तक आए? हाँ ऐसा कानून है, हाँ ऐसा नियम है। टीका हो गई ना इस प्रकार से। अब भावार्थ पढ़ता हूँ, बहुत संक्षिप्त में है, बहुत बड़ा नहीं है भी इसमें, फिर भी क्योंकि आगे बातें आई है और आगे थोड़ी थोड़ी और आने वाली। सुन, अभी प्योर इन्होंने ये यहाँ ज्ञानी की बात है, वेदज्ञानी की बात है, ये यहाँ उन्होंने खोल कर कहा भावार्थकार में। देखो, आत्मा जब ज्ञानी हुआ है ना, ज्ञानी हुआ है वेद ज्ञानी, तब उसने वस्तु का ऐसा स्वभाव जाना। कितना खोल कर कहते, कैसा जाना? कि आत्मा स्वयं तो शुद्ध ही है। कैसे? द्रव्य दृष्टि से अपरिणमित स्वरूप ही है, द्रव्य दृष्टि से, और पर्याय दृष्टि से परद्रव्य के निमित्त से रागादि रूप परिणमित होता है। पहले ने स्वरूप जान लिया, कोई बात नहीं, स्वरूप जान लिया। क्या जाना? कि द्रव्य दृष्टि से यानी स्वभाव से तो अगर वस्तु तरीके देखे तो अपरिणामी स्वरूप ही है। अपरिणामी यानी परिणामी से, परिणाम से कभी प्रभावित हुआ ही नहीं। परिणाम में राग चलता हो, द्वेष चलता हो, मिथ्यात्व चलता हो, परिणाम स्वीकार नहीं करता हो, या फिर परिणाम में संयोगी भाव धारावाही चल रहे हो और संयोग भी देहादि का रहता हो, फिर भी कभी है ना उससे प्रभावित होकर आत्मा जड़ बन गया हो, चेतनपना छोड़ दिया हो, या क्षणिक बनकर नाश हो गया हो, ऐसा कभी किसी आत्मा के हुआ नहीं। ये इसका अपरिणामी पना, ये उसका अपरिणामी भाव, इसकी अपरिणामी ताकत, ये है वस्तु का त्रिकाल ध्रुव स्वभाव। अपरिणामी शब्द से फिर वो परिणाम होते ही नहीं द्रव्य में, ऐसा नहीं, परिणाम होते हुए भी क्षणिक नहीं हो जाता, ऐसा त्रिकाल स्वभाव है ना, वो अपरिणामीपन। अब सुनना, ये द्रव्य दृष्टि, यहाँ वो द्रव्य दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि, पर्याय दृष्टि, द्रव्य दृष्टि सो सम्यक दृष्टि, पर्याय दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि, वो वाला नहीं है, ये नई वाली बात है। पर्याय द्रव्य अपेक्षा देखे तो दृष्टि का एक अर्थ होता है अपेक्षा, समझ में ना, यहाँ ये लेना है, यहाँ मिथ्यात्व वाली बात नहीं है। यहाँ अगर उन्हें ज्ञानी ने जाना कि स्वभाव से देखे, द्रव्य अपेक्षा देखे, वस्तु की ओर से देखे तो मैं तो शुद्ध ही हूँ। हाँ, पर्याय दृष्टि से देखे, अब आया ना, पर्याय दृष्टि से परद्रव्य के निमित्त से, अब कितनी बातें साथ में रख दी। पर्याय दृष्टि से देखे, अब निमित्त को गौण करके कहो, पर्याय दृष्टि से देखे तो अपने अशुद्ध उपादान से है ना, अपने अशुद्ध उपादान से स्वयं ही भूल करके परद्रव्य का संग करके क्या होता है, रागादि रूप परिणमित होता है। मगर इसमें परद्रव्य तो निमित्त मात्र है, और परद्रव्य का संग करना इसका अपलक्षण है, उल्टा पुरुषार्थ है। ये बात जब जानी तो फिर इसने क्या किया, अब ये यहाँ हाइड है, फिर क्या किया, इसीलिए पर की दृष्टि छोड़ दी, पर को स्व मानना छोड़ दिया, त्याग हो गया मिथ्यात्व का। पर को पर की दृष्टि करना, इसको पर को स्व अपना मानकर ही जीवन जीना, पर को अपना मानकर ही वर्तना। कहाँ? मिथ्यात्व में वर्तना, राग में वर्तना, ज्ञान ऐसे मिथ्या ज्ञान में वर्तना। तो जब इसे पता चल गया कि ये तो पर्याय अपेक्षा है, ये तो पर लक्ष्य भी स्वयं पर्याय में ऐसी योग्यता हुई है खोटी भूल से, तो फिर वह स्वरूप को देखता है, तो पर का लक्ष्य छोड़ता हुआ ज्ञानी बनकर रागादि का कर्ता बनता नहीं, रागादि को अपने में मिला के अनुभव होता नहीं, रागादि का अनुभव नहीं करता है, रागादि का फल की अपेक्षा है नहीं, कसाय की मनता का कोई फल मिल जाएगा ऐसी अपेक्षा है नहीं, शुभ शुभ भाव के फल के प्रति है ना इच्छा, उसकी कामेच्छा है नहीं। इसका नाम है कि ये उस संबंधी अकर्ता है। बहुत बड़ी बातें हैं। देखो, रागादि में कामना रहे, शुभ शुभ भाव की फल की कामना रहे, तो फिर वो करने लायक मानेगा ना।
अशुभ भाव से क्या मजा आती है पाप परिणाम से, और शुभ भाव है ना, उससे पाप की करने की अनुकूलता मिल जाती है। अगर ऐसा माने तो दोनों भाव का कर्ता हुआ ही, दोनों भाव कर्तव्य रूप से कर्ता माना, तो वो क्या है, वो वास्तव में अपने आत्मा को उसने रागी द्वेषी संसारी किया, दुखी किया। आया ख्याल में? इतना ही देखो। इसीलिए अब ज्ञानी यानी वेद ज्ञानी स्वयं उन भाव का कर्ता नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वेद ज्ञान हो गया, वो हाइड है, मैंने कहा ना, वो तुम्हें इसमें से निकालना है। जो उदय में आते हैं उनका ज्ञाता ही होता है। देखो भावार्थ ने ये नहीं कहा कि नहीं आता, आता है मगर अनुभव नहीं करता है ना। दुनिया में सब लोग आते हैं मगर हम अपना मान के अनुभव नहीं करें तो कोई दुख का प्रसंग नहीं आएगा। आएगा, सब आएगा। उदय के अनुसार घर आएगा, उदय के अनुसार वर आएगा, सुनना, उदय के अनुसार राग आएगा, ना? फिर भी वो अनुभव नहीं करना, उसे अपना अनुभव नहीं करना। आया था ना मूल, वो अपने में मिला के अनुभव नहीं करना, उससे कोई योगदान नहीं मानना, इसमें कोई प्रयोजन नहीं दिखना, क्योंकि अपने प्रयोजनभूत तत्व को देख लिया, वो उपादेय हो गया अपना स्वभाव। इसीलिए बाहर में वितराग रहना पसंद पड़ गया, आंशिक वितरागता का स्वाद ले लिया। इसीलिए ज्ञानी को अपनी पर्याय में, अल्प पर्याय में आते हुए राग को भी वह कभी उसका कर्ता बनता नहीं, तो वो ज्ञाता ही होता है। वो जानने में आने योग्य पदार्थ है बस। जैसे अभी बताया इतने उदाहरणों में, जान लिया, वो गिर गई तो आपने जान लिया, दुखी नहीं हुए तो जान लिया, दुखी हुए तो जानते हुए भी जानने का अनुभव नहीं। आया क्या? ये तुम समझ लेना है फॉर्मूला। अगर दुखी नहीं हुए, सुनो, तुम बैठ जाओ, हाँ बस बैठ जाओ, ध्यान बैठ जाओ, समझ आया ना? तो ये ख्याल में ऐसा है, जो उदय में आते हैं उनका ज्ञाता ही होता है। कितनी जबरदस्त भावार्थ कहने की, उदय में तो आएगा ना, पूर्व में किए हैं, उदय में आएगा, उदय का नाटक उदय में है, मगर उदय में वो भेद नहीं करता। पाप का उदय, पुण्य का उदय, दोनों को एक समान जानता है। ये बहुत बड़ी बात है। इसका अर्थ है कि उदय का ज्ञाता है। अज्ञानी અમારે તો બહુ પાપનું ઉદય ચાલે છે, પુણ્યનો ઉદય તો આવતો જ નથી। तो उसने पुण्य पाप का उदय को जाना कि नहीं जाना? जानता हुआ भी नहीं जाना, क्योंकि पाप के उदय का ज्ञाता नहीं रहा है ना, उसको हटाने का प्रयोजन रहा। तो उसने ऐसा उसको इसमें मिला के अपने, अर्थात अपने सुख का, उसका हटना अपने सुख का कारण मानकर जाना, उसका हटना अपने सुख का कारण मानकर जाना। तो उसने जाना नहीं, उसने उसमें मिला के अपना अनुभव किया, तो ये हो गया अज्ञान। ज्ञानी को फर्क नहीं पड़ता, उदय है, कोई ड्रामा चल रहा है तो फर्स्ट एपिसोड, सेकंड एपिसोड, थर्ड एपिसोड आते रहेगा, इसमें क्या प्रॉब्लम? नाम ही उदय है जिसका, तो फिर उदय कौन आया? पाप का उदय आया कि पुण्य का उदय आया? उससे हमें प्रयोजन नहीं है। पाप का उदय आवे उसकी देखो, पाप का उदय भी आता है, पुण्य का उदय भी आता है, उदय आएगा, पहले स्वीकार करो। दूसरा, उसे ज्ञान भी होता है। यहाँ तक तो ज्ञानी अज्ञानी समान, मगर ज्ञानी ये दोनों उदय को एक समान मानता है। एक समान मानता है यानी इसमें कोई प्रयोजन बासित होता नहीं, इष्ट अनिष्ट करता। क्यों? क्योंकि उसे ये पता है कि ये उदय है और मैं तो उदय से भिन्न है ना, ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। जानने में जो आ रहा है उदय जिसमें, वो मैं हूँ। ऐसा जो जानने में आ रहा है वो मेरा उदय है, वो ज्ञान उदय मेरा उदय है, वो ज्ञान में रहना वो मेरा जीवन है ना, वो वही वास्तव में उसकी वो निरंतरता उसे भाषित होती है। तो ये कहते हैं कि इसीलिए उसका ज्ञाता होता है। फिर वो करता क्यों बने जब इसमें प्रयोजन ही नहीं? तुम्हें ऐसा समझ में आ जाए कि इससे भूख मिटती ही नहीं, तो फिर वो पाने का प्रयोजन कहाँ रहा? जब इससे सुख मिलता ही नहीं तो पाने का प्रयोजन कहाँ रहा?
फिर भी उदय में भाव भी आएंगे, उदय में योग भी आएगा। तो आने दो, है ना, वो आने दो। वो तो विश्व का एक तत्व है, विश्व का एक पदार्थ है, तो होगा, हमें क्या लेना देना। ऐसा निरपेक्ष अनुभव करता हुआ होना ही वास्तव में ज्ञाता दृष्टापना है, इसीलिए उसका कर्ता नहीं। ख्याल में आया कि नहीं? तो सरल है, मगर तुम इसको बराबर से, है ना, जो अभी जितना स्वाध्याय हुआ ना, आज एक बार विचार करना। पूरी मैंने थीम बताई है, समझना कैसे होना, कैसे नहीं होना, ऐसा, यानी इस प्रकार से भावार्थ भी समाप्त हुआ। अब मैं आचार्य जयसिंह देव की टीका पढ़ता। देखो अभी समझ में आवे ऐसा है, ज़्यादा विस्तार करने की जरूरत नहीं। क्या कहते हैं, इस प्रकार चिदानंद एक लक्षण रूप स्वभाव को जानता हुआ, है ना, शुरुआत करने की अलग अलग ढब है ना, करता हुआ ज्ञानी ने देखो खाली इस वस्तु स्वभाव, ऐसा स्वभाव को जानता हुआ, आगे तो ऐसा हाइड करके बोला आचार्य अमृतचंद्र देव ने, भावात्कार ने थोड़ा खोला, और तात्पर्य वृत्ति वाली टीका जो है उसमें आचार्य जयसिंह ने और खोला, कैसा अनुभव करता है ज्ञानी, ऐसा देखो। इस प्रकार चिदानंद एक लक्षण रूप स्वभाव वाला स्वभाव को, स्वस्वभाव को जानता हुआ, यानी राग वाला अपने को नहीं जानता हुआ, चैतन्य लक्षण के द्वारा उस राग से भिन्न अपने को जानता हुआ, ज्ञानी रागादि नहीं करता। रागादि नहीं करता है, रागादि को अपना अनुभव नहीं करता, अपनी चीज नहीं मानता, उसकी पूर्ति करके सुखी होने की मान्यता उसे सपने में भी नहीं हुई। देखो ये सामान्य बात नहीं है, हमारी हर क्षण चाहे द्वेष का कोई विकल्प हो, द्वेष रिलेटेड चाहे राग रिलेटेड, उसकी पूर्ति करना ही जैसे हमारा अधिकार हो, और उसकी पूर्ति मैं कर सकता हूँ ऐसा मानता हुआ ये जीवन में वर्तता है ना, और फिर उसी विकल्प के लिए अनेक विकल्प करता है कि नहीं करता। अब तुम्हें सोचना, ये विकल्पों की जो खान है अज्ञान, विकल्पों का जो आधार है अज्ञान, वो अज्ञान जब तक नहीं मिटेगा तब तक विकल्प वो पूर्ति करने के आशय से आते रहेंगे और अपने को दुखी करता रहेगा। अब मैं विकल्प भी नहीं छोड़ता, स्वयं करते रहता है अज्ञान से। बाकी अज्ञान नहीं हो ना तो विकल्प की भी ताकत नहीं है कि दुखी करे। ये समझना शांति से लॉजिक। क्या कहा, ये नहीं समझ सकती ये दुनिया। संसारी जी विकल्प है, विकल्प है। श्री रामचंद्र को इतना विकल्प है, हाय मेरा भाई, और भगवान कहते हैं कि सुखी है ना, समझ आया कि नहीं। भगवान कहते हैं, मैंने गुरुदेव जी का भी नाम नहीं दिया, भगवान कहते हैं सम्यक दृष्टि है ना, दृष्टि वो उस पर दृष्टि नहीं होने से वो उतना सुखी है और अल्प दुखी है, उसको अभी गौण करके हम कह रहे हैं। इसलिए देखो ये अज्ञान नहीं हो, तुम्हें चैतन्य चिदानंद स्वरूप, ये कहा ना चिदानंद लक्षण एक स्वस्वभाव वो ज्ञात हो जाए, वो तुम्हें पर से भिन्न स्वभाव में तुम्हारी दृष्टि पहुंच जाए, है ना, वो आविर्भाव हो जाए उस स्वभाव का तुम्हारे ज्ञान सिद्धांत में, तो ये कह रहे हैं कि फिर विकल्प भी आवे उदय में तो भी तुम्हें दुखी करने में समर्थ नहीं है, तुम्हारे संसार बढ़ाने में समर्थ नहीं है। कितनी अद्भुत बात, समझ में आ रहा है संकेत? ऐसा है देव। इस प्रकार चिदानंद एक लक्षण रूप स्वस्वभाव को जानता हुआ ज्ञानी रागादि नहीं करता है, नहीं करता यानी अपना अनुभव नहीं करता, उसका अनुभव ही नहीं करता। अनुभव नहीं करता यानी क्या जानता नहीं, ऐसा नहीं, वो अपने में मिला के नहीं करता, एकत्व बुद्धि पूर्वक नहीं करता, उपाधि पूर्वक नहीं करता, ऐसा है। उपाधि बुद्धि पूर्वक नहीं करता तो क्या फायदा उससे, शू फायदो, है ना। कोई देखो उल्टी दिशा में मत जाना, ये अच्छी बात कही आप। हम उपाधि नहीं मानकर फिर करेंगे तो तुमने तो उसमें ही उपाधि कर लिया। तुम्हें तो करना है, तुम्हें तो कर्तव्य रूप से करना है कैसे भी,
इसलिए तुमने ये बात को उल्टा पकड़ा कि अरे भाई जब उपाधि नहीं मानता, उपाधि रूप नहीं मानता, उपाधि रूप नहीं मानने रूप उसने कार्य किया, राग तो किया पर उपाधि मानने रूप नहीं किया। अब तोड़ के बोला नहीं, राग तो आया, राग किया, मगर उसमें उपाधि बुद्धि नहीं रही, है ना, फॉर्मालिटी रही। देखो ऐसा बहुत प्रसंग आते हैं, है ना। कोई व्यक्ति को लौकिक दृष्टि से कह रहा हूँ, पहले अपना लगने लगे, अपना तो कभी होता ही नहीं, फिर तुम्हें ऐसी कोई चेष्टाएं दिखे, है ना, तो फिर अपना नहीं लगे, फिर भी चाय पे बुलावे, चाय पे आने का प्रसंग आवे, है, तुम्हारे रिलेशन में हो तो आएगा ना, कोई शादी ब्याह में आएगा तो तुम वही आगता स्वागता करोगे, खिलाओगे। मगर अब कैसा विकल्प है, अपनत्व बुद्धि बिना का विकल्प। अब तुम्हें वो विकल्प की पूर्ति होगी या नहीं होगी, उससे वो सुखी होगा कि नहीं होगा, उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। समझ में आया? तो ऐसा ही है ज्ञानियों, एकत्व बुद्धि हट जाने के बाद वो विकल्प की वो ताकत नहीं है, ये यहाँ कह रहे हैं। देखो ये कहते हैं कि जब ये स्वस्वभाव को जानता हुआ ज्ञानी रागादि का अनुभव नहीं करता, रागादि में किसी भी प्रकार का अपेक्षा भाव से नहीं करता, तो इससे क्या होगा, उससे क्या फायदा होगा, उससे नवीन रागादि की उत्पत्ति के कारणभूत कर्मों का कर्ता नहीं होता। कितनी बातें कह दी एक साथ, है ना। नवीन भूत कर्मों का यानी नया राग होने का जो कर्म कारण, निमित्त कारण, वो निमित्त कारण ही नहीं आएगा, कर्म ही नहीं बंद होगा कि जिससे वापस उदय में आवे फिर जुड़े, तो वो सिलसिला अटक गया, उसका नाम संवर। समझ में आया ना। और वो सिलसिले में कारण नहीं बना, कर्म खिर गया, उसका नाम निर्जरा, कर्म की ओर से शुद्धि की उत्पत्ति हो गई, वो भाव संवर, और उस शुद्धि में ही उपयोग लगा रहा, शुद्धि की वृद्धि वो निर्जरा, अब उसमें हमेशा लगा रहे तो मोक्ष आए। ख्याल में इस प्रकार से चलेगा, आश्रव बंद नहीं रहा, अनंतानुबंधी वाला आश्रव आया ही नहीं, इसलिए अनंतानुबंध हुआ, वैसा बंद भी हुआ नहीं। ऐसा देखो, यानी राग, नवीन राग आदि की या फ्यूचर में राग आदि आवे ऐसे, है ना, कारणभूत जो कर्म है मोहनीय कर्म, वो वास्तव में अनंतानुबंधी और दर्शन मोहनीय कर्म का बंद होता नहीं है। ऐसा सुनना, ऐसा आप कहते, अभी ये देखो 1.5 लीटी में सब कह दिया, अब कहते हैं कि थोड़ा खुले ऐसा प्रश्नोत्तर के रूप में हम बात करते हैं। देखो कैसा, ज्ञानी नहीं करता है, क्या नहीं करता, अनुभव नहीं करता, किसका, राग आदि। दो का अनुभव कैसे करेगा, स्वभाव को भी अपना अनुभव करे और राग आदि को भी अपना अनुभव करे। समझ में आया ना, ऐसे कैसे होगा। रॉकेल से अग्नि, है ना, अग्नि का समन भी हो और रॉकेल से अग्नि जले, ऐसा दो चीज कैसे मान सकते। अग्नि जलावे भी और अग्नि ठंडक भी देवे, ऐसा कैसे हो सकता है ना, ऐसा नहीं होता। सुनना बराबर से। तो यहाँ कहते हैं कि ज्ञानी नहीं करता, जो आत्मा का अनुभव करता है, जो ज्ञान का अनुभव करता है, जो ज्ञाता दृष्टा का रूप रहता है, वो राग रूप कैसे होगा। अभी कितने उदाहरण दिए। जब तुम प्रेक्षक बन के जाते हो, जब तुम्हें पता है कि थिएटर में नाटक चलता है और मैं टिकट खर्च करके एक प्रेक्षक हूँ, है ना, तो फिर तुम्हें राग द्वेष होने का क्या मतलब है, और जो होता है वो नहीं होने बराबर है। जहाँ तुम दुखी होते हो वो तुम्हें भी समझ में आ रहा है कि ये औपचारिकता है, तो फिर वो ज्ञानी रागादि का कर्ता कैसे बने। ऐसा किसको नहीं करता है, तो रागादि दोषों से रहित शुद्ध स्वभाव से। सुनना, कितनी लंबी लाइन लिखी है और कितनी बात बताते हैं। किसको नहीं करता, कैसे नहीं करता, क्यों नहीं करता, रागादि का अनुभव क्यों नहीं करता, सारे प्रश्न का एक साथ में जवाब। रागादि दोषों से रहित शुद्ध स्वभाव किसका है, ज्ञानी का कि अज्ञानी का कि आत्मा का, आत्मा मात्र का, सब आत्माओं का। स्वभाव से पृथकभूत
राग द्वेष मोह को, ये राग द्वेष मोह तो पृथक सबके हैं वैसे तो, मगर ये पृथक का अनुभव कौन करता है? सुनना। पृथकबद्ध राग, पृथकभूत राग द्वेष मोह को अथवा क्रोधादि कषाय भाव को ज्ञानी नहीं करता है। किसको नहीं करता है? क्रोधादि कषाय भाव को अथवा मोह सहित राग द्वेष भाव को, दोनों लिया है ना, नहीं करता है। क्या है ये चीजें? जो शुद्ध आत्मा से पृथकभूत है ना, और दूसरा कि जो कभी शुद्धात्मा में है ही नहीं, शुद्धात्मा में चीज होने का कारण भी नहीं है, ऐसे शुद्धात्मा से जो हमेशा भिन्न है, इससे क्या करता है? जैसा है वैसा अनुभव करता है। कैसा है कि वैसा अनुभव करता है कि भिन्न अनुभव करता है। भिन्न अनुभव करता है, इसका अर्थ क्या है कि इससे कोई भी मुझे काम नहीं है, और उससे मेरा कोई भी मेरा जो काम है मुक्ति होने का, इसमें इसका मुझे कोई काम पड़ने वाला नहीं है, ऐसा अनुभव करता है। अब ऐसा अनुभव करे वो उस राग का, उस मोह का, है ना, उस परिणाम का कर्तव्य रूप से करने लायक कैसे माने? दो बातें कैसे हो सकती? समझ में ऐसा। और सुनना, और किस प्रकार नहीं करता, कैसे नहीं करता? दो एंगल बताए हैं, स्वयं शुद्धात्म भाव से और दूसरा कर्मोदय सहकारी कारण बिना। समझ में आया ना क्या इसका अर्थ? यानी स्वयं शुद्धात्म भाव से, यानी शुद्ध स्वभाव की दृष्टि करके, और कर्मोदय सहकारी कारण बिना, यानी कर्मोदय के निमित्त से होने वाले रागादि भाव उसका संग किए बिना, अर्थात तो कर्म में जुड़े बिना, अथवा तो पर की दृष्टि किए बिना, अपने आत्मा के संबंध में लिखा। किस प्रकार नहीं करता है? स्वयं शुद्धात्म स्वभाव से कर्मोदय सहकारी कारण बिना नहीं करता है। किस संबंधी? तो अपने आत्मा के संबंध में, अर्थात तो स्वयं के स्वभाव के बारे में, है ना, वो ऐसा मानता है ना। कैसा मानता है? कि मैं शुद्ध स्वभावी ज्ञान स्वभावी में हूँ और ये रागादि में नहीं हूँ, ऐसा मानता हुआ अनुभव करता है। किसका? आत्मा का और पर का। पर का कैसा अनुभव करता है? पर रूप। स्व का कैसा अनुभव करता है? स्वरूप। तो इसीलिए फिर जब पर को पर रूप अनुभव करे तो तुम उस घर का कर्ता स्वामी कैसे बनोगे? जब तुमने ये बता दिया कि वो बगल वाला घर पर है, तो फिर उस घर का तुम कर्ता कैसे बनोगे? स्वामी कैसे बनोगे? उस घर में तुम अधिकार कैसे जताओगे? तो इस प्रकार से वो रागादि भाव का अपना अनुभव नहीं करता। देखो, उस कारण से वह सम्यक ज्ञानी उन रागादि भाव का कर्ता नहीं होता है। कर्ता नहीं होता है यानी ज्ञाता ही रहता है। गजब की बात, ज्ञाता रहने वाली बात जो है ना, वो पुरुषार्थ। और एक बार ज्ञाता रहना आ गया, देखो अपना स्वभाव तो कभी दुख का कारण बन ही नहीं सकता, ये बात बहुत पते की। और यानी आत्मा दुखी होने के लिए है ही नहीं, दुखी होने का कोई उसे अधिकार ही नहीं, दुखी होने का उसके पास कोई वजूद ही नहीं है आत्मा में। बताओ तुम्हारे में दुखी होने का कोई वजूद बताओ, कमी है? तुम जड़ हो गए हो, तुम आना जाना हुआ संयोग में, उसमें तुम अपने चतुष्टय के बाहर चले गए हो, तो दुखी होने का कोई कारण तो बताओ। समझ में आया कि? कल भी मैंने कहा था, अर्पित के साथ थोड़ी चर्चा हो रही थी, उसकी मम्मा का तबीयत खराब हो गया। मैंने बोला कि चिंता थवानु तो कोई कारण जगत में छे नहीं, इस बात पे ध्यान देना। चिंता होने का जगत में कोई कारण है नहीं, हम स्वयं कोई अज्ञान से चिंता होने के लिए, है ना, कारण का भ्रम करके अपने को दुखी करते हैं। और ये बात हमें हॉस्पिटल में खड़े खड़े भी ख्याल में आ जाए, समझ में आया ना? तो फिर फिर वो रागादि का कर्ता, यानी रागादि के द्वारा अपने को रागी करके दुखी नहीं करता। गजब की बात है, ये सारी बातें यहाँ आई है। इस प्रकार से ये 280 का था कि दोनों टीकाएं समाप्त हुई। कल थोड़ा सा 2-4 जो पैराग्राफ है गुरुदेव जी के प्रवचन से कुछ खास बातें आई है, तो उससे पढ़कर एक 281 गाथा में क्या विषय आने वाला है
उस विषय के लिए एक कलश लिखा, पुण्य, ऐसा ही है ना। हाँ। एक श्लोक लिखा 177 नंबर का, वो श्लोक पढ़ेंगे। देखो अब ज्ञानी कर्ता नहीं है तो अब वो वाली बात चालू होने वाली है कि फिर कर्ता कौन है। तो कि अज्ञानी कर्ता, अज्ञानी कर्ता है यानी अज्ञानी कर्ता का अनुभव करता है। अज्ञानी इस रागादि भावों को अपने स्वभाव रूप अनुभव करता है और दुखी होता है। ये वाली बात आगे की गाथा में आने वाली है, इसकी चर्चा फिर कल। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।